हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन जब तक इन्हें जीवन में नहीं उतारेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। द्वापर युग में द्रोणाचार्य को भीष्म पिता माने कौरव और पांडवों का गुरु बना दिया था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को एक पाठ दिया और कहा कि कल इस पाठ को आत्मसात करके आना। आत्मसात का अर्थ है जीवन में अपने आचरण में उतारना। अगले दिन सभी राजकुमार गुरु के आश्रम में पहुंच गए। पढ़ाई शुरू हुई तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन कौन कल का पाठ याद करके आया है। युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारों ने कह दिया कि हमने ये पाठ याद कर लिया है। गुरु ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अभी तक ये पाठ आत्मसात नहीं किया है। ये बात सुनकर द्रोणाचार्य हैरान थे कि युधिष्ठिर तो सबसे बुद्धिमान है, फिर भी इसने पाठ याद क्यों नहीं किया। कुछ देर सोचकर गुरु ने कहा कि ठीक है, कल याद करके आना। इसके बाद 10 दिन बीत गए, लेकिन युधिष्ठिर को वो पाठ अब तक याद नहीं हुआ था, जबकि अन्य राजकुमार युधिष्ठिर से 10 पाठ आगे पहुंच गए थे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम अब तक ये पाठ याद क्यों नहीं कर पाए। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, जैसे मेरे भाइयों ने ये पाठ याद किया है वैसे तो मुझे याद है, लेकिन आपने कहा था कि इस पाठ को आत्मसात करना है। आपने सत्य को जीवन में उतारने का पाठ दिया था और मैं सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा हूँ। जब तक मैं इसे आत्मसात नहीं कर लूंगा, जब तक मैं सत्य को जीवन में नहीं उतार लूंगा, तब तक मैं इसके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये बातें सुनकर द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए। उस दिन द्रोण समझ गए कि भविष्य में ये बालक चलकर धर्मराज बनेगा। युधिष्ठिर की बातों से हमें यही सीख मिलती है कि हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन इन बातों को जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ अच्छी बातें बोलने सुनने से जीवन नहीं सुधरता है। हमें विचारों में, बोलने में और कर्म करने में सच्चाई का साथ देना चाहिए।